बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक आर्मी गाइड। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है आर्मी मेडिकल कैडेट्स रजिस्ट्रेशन। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ लाइव आर्मी मेडिकल कैडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है उस प्रोसेस को कंप्लीट परफॉर्म करेंगे और आपको उस वेबसाइट पे लेके चलेंगे जहां पे जाके आपने आर्मी मेडिकल कैडेट्स की रजिस्ट्रेशन करनी है। आपके सामने ही फॉर्म ओपन करेंगे और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे पुट करेंगे और एंड पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसे कंप्लीट करना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली हर अपडेट्स पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की जानिब। आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर जाके गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या आप अपनी इस रजिस्ट्रेशन को अपने मोबाइल पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाके जो ऑफिशियल आर्मी की वेबसाइट है उसको यहाँ पे सर्च करेंगे joinpakarmy.gov.pk। तो आपने ये जाके अपने गूगल क्रोम के अंदर सबसे पहली जो वेबसाइट है इसे जाके हम ओपन करेंगे। वेबसाइट ये आप हमारे सामने है। इसी वेबसाइट पे ही हमने अपनी रजिस्ट्रेशन को जो प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ साइड पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने ज्वाइन नाउ वाला जो ऑप्शन है थर्ड वन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह जितनी भी पोस्टें हैं या जिन जिन कोर्सेज़ में इनरोलमेंट शुरू है तो वो हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। तो हमने जो है एम कैडेट मेडिकल कैडेट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये हमारे सामने उसका भी फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी डिटेल के बारे में कह रहा है कि कोर्स की क्या डिटेल है, किस तरह से रजिस्टर करना है और लास्ट पे आपने किस तरह से अपनी रोल नंबर स्लिप है उसे जनरेट कर। हम सेकंड वन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमने यहाँ पे आ जाना है। ये जो कोर्स है आपने सेलेक्ट करना है वो कौन सा है, ठीक है। BDS है, MBBS फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस या किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए MBBS के लिए आपने क्लिक करना है। तो जो मैंने वो सिलेक्ट करना है वो है MBBS ऑल मेडिकल कॉलेजेस। तो ये मैं ख़ुद के लिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अलावा मैं आगे टेस्ट सेंटर जो मेरा करीब तरीन टेस्ट सेंटर है मैं वही सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने ये अपना सेंटर भी सिलेक्ट कर लिया। आगे मैं अपना पूरा नेम यहाँ पे लिखूँगा जो विद कंप्लीट स्पेलिंग जो होते हैं राइट स्पेलिंग के साथ, और डेट ऑफ बर्थ अपनी पुट करूँगा जो कि CNIC या बे फॉर्म के मुताबिक होगी वही पुट करनी होगी। आपने उसको चेंज नहीं करना वरना ये आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ को पुट कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो है CNIC या बे फॉर्म जो नंबर होता है मैं ये पुट करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि नीचे जो उसका फॉर्मेट दिया गया है उसके मुताबिक ही फिल करना है। आपने यहाँ पे डैशेस पुट कर रहे हैं, विदाउट डैशेस ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपने अपना जो राइट CNIC नंबर है वो फिल करना है। उसके बाद आपने दोबारा इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पे दोबारा आप इसे लिखेंगे और यहाँ पे CNIC पुट करने के बाद आप जो फादर का यहाँ पे जो नेम है उसे आप लिखेंगे विद राइट स्पेलिंग जो ID कार्ड के मुताबिक आपके फादर का नाम है वही आप फिल करेंगे। और गार्डियन का जो CNIC है या फादर का जो CNIC है वो आप फिल करेंगे विद डैशेस, ठीक है। तो मैं ये पुट कर लेता हूँ और ये राइट 7 3 ठीक है। तो ये राइट आपका वो हो गया फादर का CNIC। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अगर आपसे नीचे नहीं हो रहा तो आप एक बार क्लिक करके जो नीचे जो एरो होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फादर का प्रोफेशन सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं उन्हीं का ही सिलेक्ट करूँगा। तो बाकी अगर आपके फादर आर्मी में हैं तो आप आर्मी का जो जिस भी पोस्ट पे हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है अपने फादर का यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे फादर टीचर हैं तो मैं यहाँ पे उनको प्रोफेशन का नेम लिख दूँगा टीचर। और उसके बाद जो उनका बाकी उन आर्मी में नहीं है तो बाकी जो फील्ड हैं आर्मी नंबर और आर्मी रैंक ये मैं छोड़ दूँगा। और फादर का स्टेटस जो है वो अलाइव है इसे मैं पुट कर दूँगा। और फादर की जो इनकम है वो है इसे भी पुट कर दूँगा। अगर आपके फादर मिलिट्री में हैं तो आप उनका वही लिखेंगे जो उनका रैंक है। तो मदर का जो फिर आ देता है मदर का नाम लिखना है यहाँ पे और उनका जो CNIC है विद डैशेस मैं वो यहाँ पे पुट करूँगा। और आपने ख्याल रखना है डैशेस को आपने नहीं बोलना वरना ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड पे फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको दोबारा इसे सही करना पड़ेगा। तो आगे जो मेरी माँ है वो हाउस वाइफ हैं तो मैं उनका प्रोफेशन है हाउस वाइफ ही
सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हाउस वाइफ जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा। और उसके बाद जो मदर का स्टेटस है वो मैं फिल कर दूँगा यहाँ पे। अच्छा, तो आगे आएंगे मदर का जो फादर की क्वालिफ़िकेशन और मदर की क्वालिफ़िकेशन मैं दोनों की पुट कर दूँगा। और उसके बाद जो हम जितने बहन भाई हैं सिबलिंग्स वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फैमिली जो इनकम है हमारी वो फिल कर दूँगा। मेरा जहाँ का जिस ज़िले का या जहाँ का मेरा डोमिसाइल बना हुआ मैं उसे यहाँ पे लिख दूँगा। और डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी है मेरा डिस्ट्रिक्ट तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो मेरा प्रोविंस है पंजाब है वो मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अपने प्रोविंस को लाजमी आपने राइट ही फिल करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन कोशिश करना कि कोई गलती ना हो। पोस्टल कोड जब लिखना है तो मुझे नहीं याद, तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगा। जैसे मेरे उसका पोस्टल कोड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो वो आपके सामने। ऐसे ही अगर आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड याद नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। गलत लिखने की बजाय ये है कि आप उसे जाके सर्च कर लें। तो मैं अपनी तहसील को फिर आगे जाके यहाँ पे लिख दूँगा। और जो मेरा एड्रेस होगा, ये जो पहला एड्रेस होता है ये हमारा जो मतलब उस टाइम का पता होता है वही लिख देंगे, ठीक है ना। मेरा तो परमानेंट एड्रेस और होम एड्रेस जो है ना वो दोनों सेम ही हैं, तो मैं यहाँ पे अपना राइट एड्रेस ही पुट कर दूँगा ताकि कोई डाक शॉक आए तो मेरे घर तक पहुँच जाए। तो उसके बाद मैं परमानेंट एड्रेस भी यही है मेरा, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पे होम एड्रेस और लिख सकते हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप और लिख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे फिल कर दूँगा। और आगे जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस जो है अनमेरिड, रिलीजन मुस्लिम, तो इसे आप चेक आउट मार लीजिएगा। जो सेक्ट है वो अपना आप सेक्ट अपने मुताबिक ही फिल कर सकते हैं। और आपका जो कास्ट है, अगर आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, आप बलोची हैं, पख्तून हैं, तो यहाँ पे आप वो फिल करेंगे। और आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर है आगे आपका वो नंबर आपने देना है, कोशिश करनी है जो आपके पास 24/7 एक्टिव हो, ताकि उनका कोई भी नोटिफिकेशन आए आर्मी की जानब से तो वो आप तक पहुँच जाए। तो बाज़ा वो मैसेज करते हैं उन लोगों के नंबर नहीं एक्टिव होते और जिसकी वजह से उनको ना SMS रिसीव नहीं होते। तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और आगे आपने आपका जो जीमेल होगा, ईमेल एड्रेस होगा वो आप फिल करेंगे। मैं अपना यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये मैं नंबर और ठीक है, यहाँ पे आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपने यही फिल करना है। आगे एजुकेशन डिटेल आ जाती है। सबसे पहले मैट्रिक की है, तो मैट्रिक विद साइंस उन्होंने पहले ही चेकआउट वहाँ पे लगा दिया है। और जो उसका स्टेटस है वो कंप्लीट ही होनी चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे आगे आके अपना आपका जो मैट्रिक का रोल नंबर है वही राइट और आपने दुरुस्त ही फिल करना है, ऐसे नहीं दे देना, वरना ये होगा कि आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पासिंग ईयर जो है वो आप अपना फिल करेंगे और पासिंग ईयर फिल करने के बाद आप आएंगे आगे जो आपके 10 मार्क्स हैं वो आप फिल करेंगे इसके अंदर। और मार्क यहाँ पे आपको जो भी है वही फिल करेंगे और आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो आप फिल करेंगे। उसके बाद जो इनकी परसेंटेज बनती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरी बनती है 91%, ठीक है ना। स्कूल जो होगा आपका वही आप जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, जहाँ जिस स्कूल से आपका एडमिशन गया है, आपने कोशिश करनी है वही आपने यहाँ पे फिल करना है। और स्कूल का नाम आपकी जो सनद होती है मैट्रिक की वहाँ पे दिया गया होता है। और उसके बाद आपका जो बोर्ड होगा रेलिवेंट आपने वही पुट करना है। मैं अपना कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आएंगे आपका इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पे आप आके आप सेलेक्ट कर लेंगे। FSC प्री मेडिकल थी मेरी और मेरा जो रोल नंबर था वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद जब मेरा पासिंग ईयर था मैं यहाँ पे 2022 यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और उसके बाद जो मेरे मार्क्स थे इंटरमीडिएट में FSC प्री मेडिकल में मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो मेरे टोटल मार्क्स थे वो भी मैं यहाँ पे इस डब्बे में फिल कर देता हूँ। मार्क्स की परसेंटेज है या परसेंटेज लिखना आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको निकाल भी सकते हैं। और आगे आपने आपका जिस इंस्टीट्यूट से आपका एडमिशन गया था उसी का नाम आप लिखेंगे, राइट नेम विद राइट स्पेलिंग।
और आप अपना पोर्ट है जो रेलिवेंट उसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके अंदर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के डिप्लोमा वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भी। आप आगे यहाँ पे आके आप ये जो कैप्चा है यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे YE, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस देनी होती है। यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा JKS1A। तो यहाँ पे आपने इसको राइट कैप्चा को ही वो करना है, आपने इस इमेज के मुताबिक ही फिल करना है और ख़ुद को ना यहाँ पे आपने रजिस्टर कर दें। ये देखें जी, रजिस्ट्रेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है और आपने या आगे सामने देख भी सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो यहाँ पे उनका वो दिया गया है कि कंफर्मेशन हो रही है। मैंने जो डिटेल इनको प्रोवाइड की है उसके मुताबिक ही वो चेक करेंगे और उसके बाद मुझे वो आए अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकता हूँ। ID नीचे मेंशन की गई है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आगे के लिए दुआओं में याद रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वाचिंग पाक आर्मी गाइड। अल्लाह हाफिज़।